हेलो बच्चों, चलिए आज हम क्लास 10th वालों के लिए मैथ का मॉडल पेपर 2023 करवाने चल रहे हैं। ठीक है, ये 2023 का मॉडल पेपर है। अब आप मॉडल पेपर है तो समझ लीजिए, उम्मीद कीजिए कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एक तो उम्मीद कीजिए और दूसरा आ सकते हैं, नहीं डबल डबल प्रायिकता लगी हुई है, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है। तो इसमें अच्छा, इस बार जो मॉडल पेपर होगा उसका आपको पैटर्न पता ही है। 20 नंबर क्या होगा, विकल्प का होगा, टिक लगाने वाला, और 50 नंबर आपका लिखने वाला और लगाने वाला सवाल होगा। ठीक है, तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है, लिखा है परिमेय संख्या फलाने का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। अब मैं बताता हूं क्या क्या लिखा है, आपको दिखेगा भी, दिख रहा भी होगा कि कितना लिखा है। ठीक है, कह रहा है इसका यदि हम दशमलव प्रसार करें, कुल मिला के यदि इनको भाग करें तो ये कितने अंक के बाद दशमलव समाप्त हो जाएगा। यानी कह रहा है किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, यानी दशमलव के बाद कितने अंक लगेंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो देखिए यदि नीचे वाला सब कुछ जीरो बन जाए, नीचे वाला जो है वो जीरो बन जाए, दो तरीका है, या तो इससे इसको भाग करो, बाकायदा आप लेबर ही करो, मेहनत करो लेबर की तरह, लेबर ही करने में लग जाओ, और दूसरा तरीका इनको हम जीरो बना दें। अब बताइए 125 है, ये तो मैं इसको 8 से नीचे ऊपर गुणा कर दूं, किससे, 8 से, तो ये 125 तो 1000 बन जाएगा तुरंत। सबके सब जीरो, भाग करने से फुर्सत मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखो विकल्प ही लगाना है, नीचे ऊपर 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले ऊपर 8 से गुणा कर डालो, तो 8 सत्ते 56 के 6 आता ही 5, 8 अठाई 64 और 5 कितना हो जाएगा, 64 5 69 के 9 आता ही 6, 8 पंचे 40 से 46 के 6 आता ही 4, 8 चौक 32 4 36 के 6 आता ही 3, और 8 है कम 8 3 11 बटा 125 अट्ठे कितना होगा 1000, 1000 और एक जीरो और लगा दो 4000। अब देखो कितना अंक है, जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो हटाओ, 4 अंक बाद 1 2 3 4, यानी 11.6696, यानी 4 अंक के बाद, दशमलव के 4 अंक बाद समाप्त हो जाएगा। क्या पूछा था इसने कि का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, यानी कितने बाद ये समाप्त हो जाएगा, 4 के बाद समाप्त हो जाएगा। कितने के बाद समाप्त होगा, 4 के बाद। ठीक है, इसका आप में आंसर भी दे रखा होगा, आप देख सकते होंगे। आंसर नहीं दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, वैसे 4 अंक के बाद ही समाप्त हो जाएगा, ये तो दिख रहा है हम लोग को लगाने से। फिर अब हम दूसरा देखेंगे, लिखा है लासा, लासा जो है इसका 132 का मान 288 का इतना है, तो मासा इसका 132 और 288 का, यानी दो संख्याएं, ये और बी हम दो संख्याएं मान लेंगे, ये बराबर 132, बी बराबर 288, इन दोनों का जो एलसीएम है वो 3168 है, तो ये एचसीएफ निकालना है। ठीक, ये फार्मूला आपको मालूम, पहले लेसन में आपको पढ़ाए थे कि ये गुणे बी बराबर यल गुणे एच। अब ये का मान 132, बी का मान 288, यल का मान 3168 गुणे एच निकालना है। अब एच निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको नीचे ढकेल देंगे, तो 132 गुणे 288 बटा 3168। ठीक है, अब इनसे इनको काटेंगे, देखेंगे कौन किससे कट जाएगा। तो ये तो 4 से कट जाएगा, क्या ये 4 से कटेगा, तो 7 चौक 28, 3 बचेगा 36, 4 से कट जाएगा, तो 4 से पहले काट दीजिए। ये भी 4 से कटा है, तो 4 3 12, 4 3 12, इसको 4 से काटिए, 7 चौक 28 बचा 3 हो गया 36, 9 चौक 36, 2 चौक 8, 792। क्या ये 11 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, 11 3 33 और 11 7 77 बचा 2 हो गया 22, 11 दूना 22, यानी एच बराबर 3 गुणे 288 बटा 72। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा, कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 24 या 72 इससे होता है। अब ये 24 से कटेगा,
24 एकम 24 और 24 दूना 48, क्योंकि 4 बचेगा ना, 24 एकम 24 बचा 4 48, 24 दूना 48, यानी जो HCF आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, ये संख्या इस तरह से निकलेंगी। आया समझ में? दूसरा कैसे लेगा, ये आपका 2 नंबर हो गया। तीसरा देखते हैं कैसे होगा, नोट करेंगे इसको आप लोग। चलिए ठीक, ओके। तीसरा देखते हैं, लिखा है 65 और 117 की HCF को 65 के रूप में लिखा है। कह रहा है HCF ऑफ 65 एंड 117 इक्वल टू 65 m माइनस 117 के बराबर है। तो m का मान क्या होगा ये पूछ रखा है। दोनों का जो HCF होगा कॉमन होगा वो कितना होगा 65 इतने के बराबर होगा। अब पहले बताइए ये हमें 65 को क्या लिखे 13 गुणे 5, 117 को मैं क्या लिखूंगा 13 गुणे 9। तो दोनों में HCF क्या आ जाएगा बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, दोनों में जो होगा वही तो होगा 13, इन दोनों का HCF कितना है 13। ये क्या है HCF के बराबर यानी 13 बराबर 65 m माइनस 117, 117 को इधर लाएंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा बराबर 65 m, ये जोड़ेंगे 130 बराबर 65 m, 65 दूना 130, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 2 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए चौथा देखते हैं। एक भिन्न का अंश उसके हर के से दोगुने से एक अधिक है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। एक भिन्न का अंश जो है उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है, 1 हो जाता है। ठीक है, एक भिन्न का जो अंश है उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है। हर मान लेंगे x से और जो उसका अंश होगा वो दुगने से 1 अधिक होगा। फिर कह रहा है कि यदि हर में 3 जोड़ देते हैं तो भिन्न का मान 1, यदि इसमें हम 3 जोड़ देते हैं तो भिन्न का मान 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2x + 1 बराबर, तो हमसे भिन्न पूछा, पहले हम भिन्न निकाल लेंगे, मान लेंगे, माना अंश और हर बराबर हम x मान लेंगे और कह रहा है जो अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी इसका मतलब क्या निकल कर आएगा 2x + 1 आएगा। तो भिन्न क्या बनेगी, अंश बटा हर होता है, अंश का मान 2x + 1 और हर का मान x, ये तो आ गया भिन्न। लेकिन कह रहा है कि यदि हर में 3 जोड़ दे तो भिन्न का मान 1 आता है। 2x + 1 अपान x में हम 3 जोड़े तो ये 1 आ जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2x + 1 बराबर x + 3, x को इधर लाओ 1 को उधर ले जाओ तो 2x ये माइनस हो जाएगा और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा तो x बचेगा बराबर 2, उठा के x का मान 2 डाल दो तो 2 × 2 + 1 बटा 2, 2 दूनी 4 1 5 बटा 2। बताइए हर कितना है 2, अंश कितना आ रहा है 5, 2 दूनी 4 + 1 5, 2 गुने से 1 अधिक नहीं है, यानी हमारा आंसर क्या होगा 5 बटा 2। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट। मिल रहा है, दिख रहा है आपको? ओके, मिटा रहे इसको, हो जाएगा ना। फाइव नंबर देखिए, लिखा x + 3y बराबर 6। तो x व y का मान क्या होगा, x व y के मान क्या होंगे? पहला ऑप्शन है 0,6, 0,6। हम यहाँ x का मान 0, y का मान 6 रख के देखते हैं। तो यहाँ 0 और 3 में 6 बराबर 6, 6 × 18 बराबर 6। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि 18 6 के बराबर हो? है संभव? नहीं है। ठीक है, बी नंबर देखो 3,1 रख के देखो, यहाँ 3 और + 3 × 1 बराबर 6, 3 एकम 3 3 6, 6 बराबर 6। ये सही है बाबू, दूसरा सही आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन से ही नहीं लगता है, कभी कभी विकल्प वाले ये जो ऑप्शनल होते हैं ये सबसे अच्छे तरीके ऑप्शन वाला ही होता है, लगा दीजिए। आया समझ में? आगे देखिए सवाल नंबर
6 लिखा है 1/x² + 6 = 1/10। तो x = क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बस। अब 6 को इधर लाएंगे तो 10 - 6 = x², ये 4 = x², और बाबू इधर से स्क्वायर इधर क्या लगेगा अंडर रूट, और अंडर रूट क्या क्या दोनों चिन्ह, और 4 का वर्गमूल 2, यानी x का मान क्या आएगा +-2। तो +-2 कोई है बी ऑप्शन, बी सही है इसका। ठीक है। अच्छा एक चीज ये बताओ, यदि मान लीजिए ऑप्शन में +2 होता, -2 होता, और सी +-2 होता, और डी +-4 होता, तो आप कौन सही करते हैं? +-2 अभी आपको मालूम चला जब हम बताए हैं तब। ठीक है, आप ऐसे नहीं करते, आपको सीधा 4 का वर्गमूल आपको 2 दिखता, आप 2 मारते सही। ये 80% लोग करते हैं ऐसा, और ऐसा हो भी सकता था, ऐसी बात नहीं है। तब एक्चुअली सही सोल्यूशन के लिए क्या करें, अभी आप लोग हाई स्कूल में तो नहीं, लेकिन जब अपर क्लास में होते तो कुछ ऐसा क्वेश्चन का सेटअप बनाता कि इस क्वेश्चन को, ये जो x का मान है इसको उठा के यहाँ डालो और सॉल्व करो, देखो 1/10 आता है, तब जाके आपका आंसर सही होता। तब 2 में से 2 जो आता उसमें से एक ऐसा आता कि एक पर आता, एक पर आता ही नहीं, तो जिस पर आता उसको हम आंसर लेते, दूसरे को नहीं लेते। ठीक है, लेकिन आप लोग हाई स्कूल में हो भी, इसीलिए दे रहा है। ठीक है, आपको हर सवाल एक बार नहीं लगाना है, एक सवाल 10 बार लगाना है। ठीक है, मैथ इज द मदर ऑफ ऑल साइंस, जो गणित है वो सभी विज्ञानों की क्या है, जननी। यदि आपका मैथ मजबूत होगा तो आपको साइंस भी अच्छे से आएगी, वरना वो भी वैसे आएगी जैसे आप पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मिटा रहे इसको, हो जाएगा ना, ओके। चलिए सवाल नंबर 7 देखिए, लिखा है यदि समीकरण इतने का मूल बराबर हो तो 4, तो के का मान पूछना है, 4 का मान नहीं के का मान होना चाहिए। यहाँ पर के कहा, 4 कहा जाएगा, 3x² - 12x + के = 0। कह रहा है इसके मूल बराबर हो, मूल क्या है बराबर हो, तो k = क्वेश्चन मार्क। ये बताओ, ये तो मूल बराबर हो तो कैसे हम लगाते थे? यदि इसको सवाल को सॉल्व करना था तो सबसे पहले क्या करते, 12x + के = 0 की तुलना ये x² + bx + c = 0 से करने पर। ठीक है, तो ये का मान 3, b का मान -12, c का मान क्या था? अब मूल बराबर है, इफ रूट्स आर इक्वल है, तो जो इसका विविधकर होता था वो 0 होता था, यानी b² - 4ac का मान 0। b का मान क्या है बाबू -12, उठा के डाल दो। a का मान क्या है 3 डाल दो, और c का मान क्या है 12 का स्क्वायर 144, माइनस को तो ले डूबेगा प्लस, 4 3 12 के बराबर 0, ये माइनस है, इसको दूसरा ढकेल दीजिए, 144 बराबर 12 के। अब बताइए 12 एक कम 12, 12 बराबर 144, बाबू के का मान कितना आया 12। क्वेश्चन में सही कर लीजिए, वो कि 4 के दे रखा है ना, के होना चाहिए वहां, 4 नहीं होना चाहिए। हो जाएगा, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे रखा है ये चित्र ABC में आधार BC के समांतर रेखा PQ खींचा गया है, PQ अनुपात BC का अनुपात 1:3 है, तो AP और BP का अनुपात क्या होगा? 8 नंबर देखिए, एक त्रिभुज ABC है और यहां से PQ है, और कह रहा है ABC जो है वो पैरेलल है टू द PQ, यानी PQ BC के पैरेलल है, बात एक ही है। अब ये दोनों पैरेलल है, कह रहा है PQ और BC का अनुपात 1:3 है, PQ
और BC का अनुपात 1:3 है। तो कह रहा है कि AP और BP का अनुपात क्या होगा, AP और BP इसका अनुपात क्या होगा, AP रेशियो BP, ये पूछ रखा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो अनुपात इनमें होगा, यदि इसके समांतर है, तो जो अनुपात इनके होगा वही इनकी भुजाओं में भी अनुपात होगा और वही इनकी भुजाओं में भी अनुपात होगा। मतलब AP का रेशियो 1 और BP का रेशियो 3, 1:3। इधर निकालो तो 1:3 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का जो रेशियो होगा 1:3 होगा। ठीक है, आया समझ में? ओके। अगला सवाल है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के क्या होगी। सेम क्वेश्चन पे है। यदि किसी त्रिभुज को ये BC ये दो रेखाओं को समान अनुपात में काटती है, ठीक है, यानी इनका जो रेशियो है 2:6 है, यहाँ पर मान लीजिए 2:6 है, तो ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। तो BC जो है वो PQ के क्या होगा, समांतर होगा, या PQ BC के समांतर होगा। क्लियर? समांतर का ऑप्शन कौन सा है, बी लगा दीजिए। फिर लिखा है बिंदुओं तथा को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये क्या सवाल, इसमें कुछ मिसप्रिंट है क्या? 10 नंबर में मिसप्रिंट है, कुछ क्वेश्चन ही नहीं दे रखा है। 11 नंबर देखते हैं। बिंदु की अक्ष से दूरी क्या होगी। बिंदु की अक्ष से दूरी, कौन सा बिंदु लिखा है भाई? 10, 11 दोनों सवाल अधूरा है। 12 नंबर देखिए, 10, 11 दोनों अधूरे हैं इसमें अनसॉल्व पेपर में। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या होगा देख लेते हैं। 12 नंबर है बाबू, sec थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान कितने अंश होगा, ये तो पूछ रखा है। sec थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान पूछा है। देखो sec थीटा कितने अंश का मान 2 होता है, ये बताना मुश्किल पड़ता है। तो ऐसा करो, इसको 1/cos थीटा लिख सकते हैं, इसको 2 ऐसे रहने दो। अब दोनों तरफ क्या उठा उठा के पलट दीजिए, उठा उठा के पटकने को नहीं के पलटने को कहे, ध्यान रखिएगा। 1/2 आया, ठीक है। अब cos थीटा बराबर 1/2, अब 1/2 कितने अंश का मान होता है, अब पता ही है। आपने ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देखी होती तो उसमें आपको मिल जाता है कितने अंश का मान होता है। ये 60 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है, cos 60 अंश का मान, तो थीटा बराबर 60 अंश। अच्छा मान लीजिए आपको 60 अंश ना दिखे तो क्या करेंगे, इसको π/180 भी लिख सकते हो। 6 × 18 बबुआ, यानी थीटा बराबर π/3। इसका मान रेडियन में निकाल लीजिए और या अंश में निकालेंगे तो थीटा का मान 60 अंश। आया समझ में या नहीं आया? ओके, चलिए सवाल नंबर देखते हैं 13। कह रहा है कि साइन 30 नंबर cos थीटा बराबर साइन थीटा, और फिर कह रहा है थीटा का जो मान है वो 0 अंश से लेकर 90 अंश के बीच में है। तो पूछ रखा है sec ये का मान। अरे बहुरा है, sec थीटा का मान पूछ रखा, ये कहां से आ जाएगा जब सबके सब थीटा चल रहा है। तो ये कह रहा है दोनों का मान बराबर है और कोण इन दोनों के बीच में आता है। आप ऑप्शन में चूज करना है, वैसे ही लॉजिक लगा सकते हो कि कौन सा ऐसा मान है साइन कास का जो दोनों बराबर होता है। 45 अंश कौन सा होता है, 45 अंश। सब भूल चुके हो, ठीक है, बस केवल इसी को भूल सकते हो और किसी को नहीं भूलोगे जल्दी। तो थीटा का मान कितना होगा, 45 अंश। अब मुझसे क्या पूछा है, सेक थीटा की वैल्यू ना उठा के डाल दो, सेक 45 अंश का मान होगा, वही होगा जो कास का उल्टा होता है, √2। कितना होता है, अरे कास 45 अंश का मान 1/√2, तो उसी का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा का मान 1/√2 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, आ जाएगा। मुंडी हिलाओ खोले बेटा, आगे समझ में।
आप वही में से हो ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं, खोने से कुछ नहीं मिलता, कुछ करना पड़ता है। खोने से मिलता तो बहुत लोग कुछ खो देते हो, कुछ पा जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, खोने के बाद खोया जाता है। जब तक करोगे तो मिलेगा नहीं कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 3 cot थीटा, कॉट ये लिखा है बराबर 4, तो उससे कि ए का मान निकालना है। बड़ा प्यारा सवाल है, देखिए बहुत अच्छा सवाल। ऐसे सवाल झोरा भर भर के आएंगे। देखो 3 cot ए बराबर 4, यदि मैं cot ए का मान निकालूं, क्यों बात कर रही हो? अब देखो यदि मैं इसको tan में पलटूं तो पलटना पड़ेगा। लिख दीजिए tan ए बराबर बेचारे को 3/4 कर दीजिए। लेकिन सेके में कोई तो रिलेशन नहीं मिलता। मिलता है, एक फार्मूला होता है। अच्छा चाहो तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हो, और ये तो आप चाहेंगे तो है नहीं ऐसा, तो ऐसा चाहो। इसका एक फार्मूला होता ऐसा, नहीं पता? चलो आप देखो, अब तो पता है सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए। तो ये क्या किए, इसी को तो यहाँ कर दिए हैं, बस वैल्यू आप ऊपर कर दीजिए। 1 + 9/16, 16 एकम 16 9 25/16, 25 का 5/4। बताइए सेक ए का मान कितना आ गया? 5/4। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको? बी नंबर। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर भी बड़ा प्यारा सवाल है। लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड जिसका कोण 60 अंश का क्षेत्रफल निकालना है। एक वृत्तखंड है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। कितना कोण बना रहा है? 60 अंश। कह रहा है इसका एरिया निकालिए। अब बताइए वृत्तखंड के लिए जो एरिया होता था क्या? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यही तो था। थीटा का मान कितना है? 60/360, और पाई ऐसे आर का मान 6 का स्क्वायर। चकाक 1/6 गुणे पाई गुणे 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर मिल गया 6 पाई, वर्ग इकाई या वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है। ये आ गया, आया समझ में? बोलो, हो गया? नोट हो जाएगा, लग जाएगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर 17 लिखा है व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी एक तांबे की छड़ को एक समान मोटाई वाले 8 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। एक पहले तार है या कुछ भी मान लीजिए। अच्छा इसका जो डायमीटर है व्यास कैपिटल डी मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, तो इसका कैपिटल आर यानी रेडियस क्या होगा? ½ सेंटीमीटर। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? यल बराबर 8 सेंटीमीटर की है। इसको बड़ा यल मान लीजिए। अब इसको क्या कह रहा है? एक तार बनाया जा रहा है। क्या बना है? तार। और एक छड़ को एक समान मोटाई 18 मीटर लंबे तार में खींचा जाता है, यानी एक बहुत बड़ा 18 मीटर, यानी लंबाई कितना है? 18 मीटर। यदि हम मीटर को, मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में लिख दी, 1800 सेंटीमीटर लंबा बनाया गया है। तो इसकी छोटी यार त्रिज्या निकाल लें। तो क्या तार की मोटाई क्या होगी? यानी तार की मोटाई पूछा है, इसको तार का क्षेत्रफल, तार का मोटाई क्या बताएगा? उसका क्षेत्रफल ही तो उसकी मोटाई बताएगा। जिससे मान लीजिए कोई वायर होगा, तो इसका जो ये आगे वाला सिरा होगा ना, इसको हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यही तो मोटाई बताता है। तो हमें क्या बताना है? इसकी मोटाई, और इसकी मोटाई का यानी मोटाई निकालना चाहे तो देखते हैं एक मिनट। चलिए देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि इस गुटके को पिघलाकर एक इतना इसकी मोटाई निकालना है, और इसे 18 मीटर यानी 18 सेंटीमीटर लंबा बनाया गया है। तो जाहिर सी की जो मोटाई बताना है उसकी मुझे क्षेत्रफल बताना होगा, और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो गुटके का आयतन बराबर
तार का आयतन, क्योंकि पिघलाएगा तो आयतन तो दोनों का बराबर ही होगा ना। गुटके का बराबर तार का आयतन, ठीक है। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच यानी यल, इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर यल यानी यल स्मॉल एल। चाहे लंबाई हो या ऊंचाई, खड़ा कर दोगे ऊंचाई, गिरा दोगे लंबाई, बात तो एक ही है ना। अब देखो पाई से पाई चाहो तो काट दो, लेकिन हमें पाई आर स्क्वायर ही लाना है क्योंकि इसकी मोटाई पूछ रखा है। तो पाई का मान यहां रखना पड़ेगा, रख दीजिए 3.14। आर का मान कितना है 1/2 सेंटीमीटर, यानी 1/2 को 2 बार लिख दीजिए, और यल का मान 8 है, बराबर हमें पाई आर स्क्वायर का मान निकाला, इसको ऐसे रहने दीजिए, और यल का मान 1800 डाल दीजिए। 2 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 कट गया है, 3.14 गुणे 2, अब 1800 नीचे आ जाएगा, बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मोटाई ही तो निकालना है, 1 मिनट, mm लगभग, ये तार की मोटाई पूछ रखा है, इसका मतलब लगभग ये हमसे इसकी त्रिज्या पूछ रखी है शायद, यहाँ पर सॉरी व्यास पूछेगा, ठीक है। हमें निकालना है मोटाई, मोटाई अभी हम व्यास से अभी बता देंगे कितना मोटा है। तो हमें पाई आर स्क्वायर का मान नहीं निकालना है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। पाई से पाई कैंसिल आउट, आर का मान 1/2 को 2 बार लिखिए, यल का मान 8 लिखिए, यहाँ आर निकालना है और यल का मान 1800 डाल दीजिए। 4 दूनी 8, 1800 को नीचे लाएंगे तो आर स्क्वायर बराबर 2/1800, 9 दूनी 18, 900। ऐसा कीजिए, इसको ऊपर ले जाइए तो 1/9 गुणे 10 के घाते -2 बन जाएगा। यदि हम आर का मान निकालेंगे तो -1/3 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इसको 3 बदलूं तो 100/3 गुणे 10 के घाते -3 लिख सकता हूँ। बोलो, 2 जीरो मैंने एक्स्ट्रा लगाया तो 2 घटा दिया, अब 3 से काट दीजिए, तो आर का मान 33.3 गुणे 10 के घाते -3, 33.3 mm आता है। कोई आंसर 3 mm है, कितना है 3 mm, 33 कटेगा ना, 3 3 9, 3 3 हाँ सही, 33 नहीं सही है, यानी जो आर आएगा वो 33.3 mm है, यानी लगभग जो है इसकी जो मोटाई है वो 3 mm 3 मिलीमीटर आ जाएगी। 10 के घाते -3 मतलब होता है मिलीमीटर, ठीक है। ये जाके अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बोलो, चलो ठीक, आर का मान इतना आ जाएगा 3 mm -2, 10 सही है, सही है। ऊपर क्या प्लस हो गया, कुछ डाउट हो रहा है इसमें, चलो ठीक है, देखते हैं। हो गया, आया समझ में, आर कितना आएगा 3 mm। चलिए 18 नंबर देखते हैं। बैडमिंटन खेलने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक शटल कॉक का आकार निम्न संयोजन का होता है, एक बेलन और एक गोला, एक शंकु और एक गोला, एक बेलन एक अर्धगोला, एक शंकु के छिन्नक एवं अर्धगोले। जो बैडमिंटन खेलता है शायद ऐसा होता है, आपने बैडमिंटन देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे ऐसे तो होता है, यहाँ पर मुठियाँ लगी होती है, ऐसे तो होता है। तो इसमें क्या है, एक तो बेलन है और एक क्या है, गोला है आगे, ठीक है। तो एक बेलन और एक गोला लगा होता है। 1 मिनट रुक जाओ, ये शटल कॉक पूछ रखा है। शटल कॉक मतलब जो चिड़िया हम लोग जिसको कहते हैं वो, ठीक है, वो कैसे बना होता है उसको देखिए। मिटाए इसको, ठीक, वो तो ऐसे बना होता है शायद, और यहाँ पर एक गोला सा प्लास्टिक का रखा होता है, और ऐसे होता नहीं, इसमें तमाम ऐसे पकड़े वगैरह लगे जो भी लगा होता है। तो इसमें क्या होगा, एक शंख का छिन्नक होगा और एक गोला होगा। तो एक शंख के छिन्नक एक अर्ध गोले। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा होता है कि आधा गोला ही रखा रहता है, क्योंकि इसको एज कैप की तरह ऐसे ऐसे रखना है, तो आधे गोले से भी काम चल जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी।
क्या होगा? 19 नंबर, एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या होता है? फिलहाल इसमें जितने विकल्प आपके लिखे हैं सब में कुछ साइन होना चाहिए और सबके सब में मिस्टेक है। मैं होता बता के रहा हूं क्या होता है। जो बहुलक होता है वो 3 माध्यिका -2 माध्य के ये संबंध होता है। माध्य, माध्यिका और बहुलक में रिलेशन क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ये इंपॉर्टेंट भी है और इसमें जो रिलेशन दे रखा है ये फिलहाल सबके सब गलत है, लिखा मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट हो गया है और कोई बात नहीं। चलिए 20 नंबर और आखिर देते हैं। ये 19 नंबर था, ये 18 नंबर का डिस्कशन था। 17 नंबर मैंने देखा उसमें समथिंग डाउट है, हो सकता है आंसर आया, हो सकता है डाउट हो, आप देख लेंगे बाद में फिर इसको। 20 नंबर देखेंगे, उसमें डाउट है कुछ क्वेश्चन में या तो आंसर में। लिखा है अल्फा, अल्फा +2, अल्फा +4, अल्फा +6, अल्फा +8 का समांतर माध्य का समांतर जो माध्य है वो 11 है। तो अल्फा बराबर क्या होगा? समांतर माध्य क्या होता है? जितनी संख्याओं सबको जोड़ दो उतने से ही भाग कर दो। तो अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य अल्फा, अल्फा +2, अल्फा +4, अल्फा +6, अल्फा +8 बटा 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, इधर 11 डाल दो बराबर 1 2 3 4 5 अल्फा, 4 2 6 6 12 8 20 बटा 5, 11 बचे या 5 कामा लेकर काट दो तो अल्फा +4 बचेगा, 4 को इधर लाओ तो 7 4 11, अल्फा का मान कितना आ गया? 7 आ गया। है कोई ऑप्शन? पहला ऑप्शन है, ठीक है। तो बस ये मॉडल पेपर का 2023 का पहला वीडियो होगा जिसमें हम लोग केवल विकल्प वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। जो इसका पार्ट 2 आएगा मॉडल पेपर 2023 का, उसमें हम लोग आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, देख लीजिए, नोट कर लीजिए।